हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं कि यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग सामान्य हिंदी का चैप्टर नंबर 17। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 16 तक के सबसे सिलेक्टेड और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ा चुका हूँ। अगर वो नहीं देखे हैं तो जाइए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट का नाम है संपूर्ण सामान्य हिंदी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ जाके आप चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 16 तक के सबसे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लीजिए। यकीन मानिए कि इसके बाद आपका हिंदी पे बहुत ही अच्छा पकड़ बन जाएगा और आप हिंदी में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाइएगा एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग चैप्टर नंबर 17। संपूर्ण हिंदी को शुरू से लेके और अंत तक पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग चैप्टर नंबर 17, जिसमें आज हम लिखेंगे हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण जो लेखक है, लेखिका है या कवि है, उन सबों की कौन कौन सी रचनाएं हैं जो बहुत ही फेमस है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन सबों को आज हम देख लेंगे। यकीन मानिए कि इसके बाद आपको कहीं पर कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी, ना कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। आप ये देख लीजिए, आपको एग्जाम में मोर देन इनफ है। ठीक है, इसका जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं सब कुछ आपको दे दूंगा। चलिए देखते हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य। तो पहला इसमें है तुलसीदास। अब तुलसीदास के बारे में हम सब कुछ समझते हैं, उसकी कौन कौन सी कृतियां हैं, सब कुछ देखिए। तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, जिसमें रामचरितमानस प्रमुख है ना। इसमें 12 प्रमुख प्रमाणिक है, उसमें से रामचरितमानस बहुत ही फेमस है और प्रसिद्ध है। चलिए देखिए, तुलसीदास को कवि शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? कवि शिरोमणि के नाम से तुलसीदास को जाना जाता है, कवि शिरोमणि के नाम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। देखिए, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, रामलल्ला, नहछु। ठीक है, चलिए देखते हैं, नोट समझते हैं। काव्य मानसा, जो कि अवधि भाषा में लिखी गई थी। कृष्ण काव्य ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ये कौन किसकी है? तुलसीदास की प्रमुख कृतियां हैं, रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं आगे कौन है। देखिए, अब देखते हैं हम लोग संत कबीर दास के बारे में। ठीक है, इसकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं समझते हैं। इसकी प्रमुख रचना है बीजक, और बीजक के 3 भाग हैं। बीजक के 3 भाग है, यानी कि बीजक 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, जो बीजक रचना है, इसके नाम है, पहला है साखी, सबक और रमैनी। कौन सा? साखी, सबद और रमैनी इसके पाठ है। किसके? तो बीजक के पाठ है। ठीक है, बीजक को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर कहा है ना। तो कह सकते हैं कि भाषा का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? तो कबीरदास को ही कहा जाता है। और यह किसने कहा था? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, है ना, कबीरदास को कहा था कि कबीरदास जो हैं वो भाषा के डिरेक्टर हैं। ठीक है, ये किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखते हैं आगे सूरदास के बारे में। सूरदास, चल देखिए, महाकवि सूरदास ने ब्रज भाषा में लगभग 1.25 लाख पदों का रचना की, किंतु उनकी 3 रचनाएं ही उपलब्ध है। अब समझिए, उसने 1.25 लाख पदों की रचना की है, लेकिन कुछ उसका साक्ष्य न होने के कारण, है ना, उसकी रचनाएं गौण है, उसको कोई जानता नहीं है। लेकिन इसकी किंतु 3 रचनाएं बहुत ही उपलब्ध है और फेमस है। चलिए देखते हैं। सूरदास की रचनाओं में श्रृंगार और वात्सल्य का अद्भुत वर्णन है। ठीक है, सूरदास की रचनाओं में श्रृंगार रस और वात्सल्य रस का क्या है? बहुत बड़ा योगदान है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और बढ़ते हैं आगे। चल देखते हैं आगे। अब देखते हैं सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, समझिए। चलिए देखते हैं अब आगे। अब देखते हैं सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, जो 3 है ना। पहला है सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। यह सूरदास की प्रमुख 3 रचनाएं हैं। चलिए देखते हैं आगे। कबीरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो वात्सल्य रस का सम्राट ये कहा जाता है कबीरदास जी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखते हैं मीराबाई के बारे में। देखते हैं कि प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो पहला है नृसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा के पद। ठीक है, ये मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। मीराबाई की प्रमुख
पंक्ति कौन सी है जो प्रसिद्ध है? वो है पायोजी में हो तो राम रतन धन पायो, दूसरा है पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे। ठीक है, ये किसकी है? तो मीराबाई की प्रमुख प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं यहाँ से। और देखते हैं हम लोग रहीम के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं रहीम के बारे में, समझते हैं। ये अकबर के प्रधान सेनापति और मंत्री तथा दरबार के नवरत्नों में से एक थे। कौन? तो रहीम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि से विभूषित किया था। किसने? तो अकबर ने रहीम को खान खाना की उपाधि से विभूषित किया था। अब देखिए रहीम की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो ये है रहीम, सतसई, मदनाष्टक, बैरवे, नायिका। ठीक है, ये किसकी है? तो रहीम की प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग मैथिली शरण गुप्त के बारे में। चलिए देखते हैं। इन्हें राष्ट्रकवि का सम्मान प्रदान किया गया है। किसे? तो मैथिली शरण गुप्त को, है ना। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते हैं। देखते हैं मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। चलिए देखते हैं, यहाँ देखते हैं मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। जयद्रथ बध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, निहुप्स, अंजलि, अर्ध, झंकार, पृथ्वीपुत्र, मेघनाथ वध, साकेत। ठीक है, ये है मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियां, प्रमुख रचनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उसका देखते हैं बिहारी के बारे में। चलिए देखते हैं। गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी को कहे जाते हैं। गागर में सागर भरने वाला कवि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रमुख रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। ये मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। ठीक है, किसकी? बिहारी की, बिहारी सतसई। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आगे है, इसमें 719 दोहे संकलित है। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है। कौन सा? बिहारी सतसई। ठीक है, ये श्रृंगार रस की बहुत ही प्रसिद्ध और अनूठी कृति है। ठीक है, बिहारी जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उसका देखते हैं हम लोग जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। इसकी प्रमुख रचना पे लिख लेते हैं। कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, तितली, कानक, कुसुम, प्रेम पथिक। ये प्रमुख रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की। आगे बढ़ते हैं। इन्हें आधुनिक कविता के सुमेरु, झारखंडी कलाधार के नाम से भी जाना जाता है। किसे? जयशंकर प्रसाद जी को। कौन कौन सा? तो आधुनिक कविता के सुमेरु और झारखंडी कलाधर के नाम से जाना जाता है। किसे? जयशंकर प्रसाद जी को। ठीक है, आगे। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बारे में समझते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में इसकी प्रमुख रचना में लिख लेते हैं। तुलसीदास, अनामिका, परिमिल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य कागली, अपरा, दो शरण, राग विराग। एक इसकी है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आज देखते हैं। सूर्यकांत निराला को क्रांतिवीर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए। अब यहाँ देखते हैं सुमित्रानंदन पंत के जी के बारे में समझते हैं। चलिए कौन सा है? तो सुमित्रानंदन पंत। आगे देखते हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। किसे? सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उसके बाद सुमित्रानंदन पंत जी को पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है तथा इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है, चिदम्बरा किसकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की रचना है और इसी रचना के कारण इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए आप देख देते हैं सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है और समझते हैं। चलिए वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत,
युगाइनी, मेघनाथ वध, पतझर, मुक्ति यज्ञ, काला और बूढ़ा चांद। ठीक है, यह प्रमुख इसकी रचना है, किसकी? तो सुमित्रा नंदन पंत की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से देखते हैं, आज देखते हैं हम लोग महादेवी वर्मा के जी के बारे में सब कुछ समझिए। महादेवी वर्मा कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्या रही। कौन रही? तो महादेवी वर्मा। ठीक है, यह विधान परिषद की है ना सदस्य भी रह चुकी है। ठीक है, आगे राष्ट्रपति द्वारा पद्म विभूषण से उपाधि से अलंकृत है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। तो समझिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो महादेवी वर्मा को ही जाना जाता है आधुनिक मीरा के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे चलते हैं। गीतात्मक काव्य कृति जो कि यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लैंड की प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान कर सम्मानित किया गया था। किसे? तो महादेवी वर्मा जी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में और चीज कुछ। चलिए इसकी प्रमुख कृतियां के बारे में देख लेते हैं। पहले रचनाएं कौन कौन सी है इसकी? तो यामा, नाहिरा, रश्मि, निर्जा, शांति गीत, दीप शिखा, यह महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे है गद्य रचनाएं कौन कौन सी है? तो क्षमता, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार, है ना। यह महादेवी वर्मा जी की प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी के जी के बारे में सब कुछ। चलिए देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी पद्म भूषण से उपाधि से अलंकृत है। ठीक है, कौन? तो माखनलाल चतुर्वेदी। आगे हेमंत रंगिनी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। ठीक है, कौन सा? तो हेमंत रंगिनी, जो इसकी पुस्तक है वह साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कविताओं के कारण इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है। भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी जी को ही पुकारा जाता है। ठीक है, आगे अब इसकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो हिम, कीर्तनी, माता, युग, चरण और समर्पण। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से। अब देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में समझते हैं अच्छे से। चलिए देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में समझते हैं। अब देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी कुछ प्रमुख रचनाएं समझते हैं। देखिए तो इसका प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रसवती, रश्मिरथी, अर्धनारीश्वर, रीति के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति की एकता। ठीक है, यह प्रमुख रचनाएं हैं किसकी? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की। चलिए अब देख लेते हैं आगे सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में। इसकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है? तो भैरवी, पूजा गीत, युगाधारा, बसंती, दूध बतासा, झरना, कुणाल, जिसको काल जो खंड काव्य भी कहा जाता है कुणाल को, और वासवत दत्ता, जिसको प्रबंध काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है सोहनलाल द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं। चलिए यहाँ पे आपका संपूर्ण साहित्य इतिहास से संबंधित जितने भी कवि, लेखक और उसकी रचनाएं हो सकती थी मैंने सबको बता दिया आप लोगों को। यकीन मानिए कि इसके बाद आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। और संपूर्ण समान हिंदी को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।